एंटार्क्टिका एक ऐसी सुनसान जगह जहां इंसानियत का कोई भी सुराग दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ की बर्फ के नीचे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो साइंस को भी हैरान करके रख देते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिसे लॉजिकली प्रूव कर पाना काफी मुश्किल है। कुछ ऐसी ही चीजें हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि कहीं एलियंस के रहने के लिए एक परफेक्ट कंडीशन तो नहीं है। तो अपने ईयरफोन्स पहन लीजिए और हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम एंटार्क्टिका से जुड़े उन थ्योरीज पे बात करेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। क्या एलियंस वाकई में यहाँ बसते हैं और आखिर क्या रहस्य छुपा रखे इस बड़े सी वीराना कॉन्टिनेंट ने? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे सुनसान कॉन्टिनेंट है जहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन 1947 के एक मिशन ऑपरेशन हाई जंप ने दुनिया भर में एक चर्चा छेड़ दी। एक्चुअली यहाँ पर एक मिलिट्री मिशन प्लान किया गया था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि उस मिशन का असली मकसद कुछ और ही था। असल में कुछ लोगों ने कहा कि ऑपरेशन हाई जंप के दौरान उन्होंने अजीब सी चीजें देखी, जैसे आसमान में उड़ते हुए यूएफओ जैसी साइटिंग्स का दिखना या फिर बर्फ के नीचे बड़े मेटालिक स्ट्रक्चर्स का दिखना। अब ये बात खुद में ही हैरान कर देने वाली है कि एंटार्क्टिका जैसी वीराने जगह पे आखिर कोई ड्रोन जैसी चीज क्यों ही उड़ाएगा। इसी वजह से वहां मौजूद लोगों का डायरेक्ट शक इसी बात पे जाता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि यूएफओ साइटिंग्स ही थी। अब ये थ्योरी तब और मजबूत हो गई जब कुछ साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिका के नीचे एक प्राचीन लेक वॉस्टोक का पता लगाया। लेक वॉस्टोक एक बर्फ के नीचे छिपा हुआ फ्रेश वाटर लेक है जो हजारों सालों से सुरक्षित है। यहाँ के पानी में कुछ ऐसे अजीब से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं जो किसी और जगह पे नहीं मिलते। और धरती के बाहर से आई कोई भी चीज, चाहे वो कितनी ही छोटी या फिर बड़ी क्यों ना हो, वो कहलाएगी एक एलियन लाइफ ही। तो इस बात के चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि शायद कोई एलियन ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पे आया हो, एंटार्क्टिका पे लैंड किया हो और वहीं पे पनपना शुरू कर दिया हो। तो क्या ये सच में एक एलियन लाइफ का सबूत हो सकता है? जरा सोच के देखो। दोस्तों, कुछ थ्योरिस्ट का ऐसा मानना है कि अंटार्कटिका सिर्फ एलियंस का ही नहीं बल्कि नाजीज का भी एक छुपा हुआ बेस था। जी हाँ, कुछ थ्योरिस्ट का ऐसा मानना है कि नाजीज ने अंटार्कटिका के नीचे एक गुप्त शहर बनाया था, और वो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हर एक कंट्री अपनी फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी दिखाना चाहती थी, इसलिए हर कोई अपनी टेक्नोलॉजी को एकदम एडवांस करने में लगा हुआ था। पर नाजीज की टेक्नोलॉजी उस समय सबसे ज्यादा एडवांस्ड और नेक्स्ट लेवल थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनको रोकना लगभग नामुमकिन था। तो ये सारे सबूत हमें सोचने में मजबूर कर देते हैं कि कहीं एडवांस टेक्नोलॉजीज एलियंस की ही तो देन नहीं। दोस्तों, 1945 के बाद कई यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट आई थी, और कुछ लोग मानते हैं कि ये वही गुप्त नाजी बेस से आए थे। क्योंकि दोस्तों, जरा सोचो, कोई भी कंट्री इतने वीराना जगह पे अपने बेस कैंप्स क्यों सेट करेगा? हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो अपने आइसोलेशन के लिए, अपने टेक्नोलॉजी को छुपाने के लिए ऐसी वीराने जगह पे अपने बेस कैंप सेट कर सकते हैं, मगर इतनी वीरानी जगह पर और इतनी ठंड में नाज़ी जैसी कंट्री, जर्मनी जैसी कंट्री वहाँ पर सेट कर रही है, इसका सिर्फ़ एक रीज़न नहीं हो सकता। हो सकता है इसके पीछे भी कई रीज़न्स छुपे हों जो इंसानियत को कभी ना पता चले हों। मगर आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या नाज़ीज़ का सच में कोई एलियन कनेक्शन हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएँ। दोस्तों, 2016 में नासा के सैटेलाइट से अंटार्कटिका के नीचे कुछ अजीब से स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट किए। इनमें एक स्ट्रक्चर का साइज तो इतना ज्यादा बड़ा था कि कुछ लोगों ने उसे एलियन मदरशिप का नाम दे दिया। दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये भी थी कि इन स्ट्रक्चर्स की सिमेट्री एक नेचुरल फॉर्मेशन से काफी अलग थी। तो क्या अंटार्कटिका के नीचे एक पुरानी एलियन सिविलाइजेशन का बेस हो सकता है? ये सवाल हमेशा से लोगों के दिमाग में रहा है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज ने अब तक इन थ्योरीज को ना तो कंफर्म किया है और ना ही डिनाई। दोस्तों, I'm श्योर आप सभी ने हॉलो अर्थ थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा। तो इस हॉलो अर्थ थ्योरी के मुताबिक धरती के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है जहाँ एलियंस या एडवांस स्पीशीज तक रहते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं हॉलो अर्थ थ्योरी को बढ़ावा नहीं दे रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि हॉलो अर्थ थ्योरी सच में होती है। यहाँ बस ये एक बात है कि काफी लोग को हॉलो अर्थ थ्योरी में काफी विश्वास है और उन्हें लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अंटार्कटिका के कुछ रीजन्स में ऐसे एंट्री पॉइंट्स होने का दावा किया गया है जहाँ से आप इस दुनिया के अंदर जा सकते हो। कई एक्सप्लोरर्स जैसे कि एडमायरल बर्ड का कहना था कि उन्होंने अंटार्कटिका में ऐसे एंट्री पॉइंट्स देखे हैं। उन्होंने एक डायरी में लिखा था कि उन्होंने एडवांस सिविलाइजेशन का सामना किया था जो अंटार्कटिका के ठीक नीचे रहती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं मिल पाया है।
पूरा का पूरा अंटार्कटिका एक रिसर्च हब बन चुका है जहाँ साइंटिस्ट नए-नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते रहते हैं जो हमेशा हमें शक के घेरे में ही रखते हैं। दरअसल अंटार्कटिका का ट्रीटी सिस्टम यहाँ पर किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी को मना करता है। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है? दोस्तों, अब क्योंकि अंटार्कटिका पूरा का पूरा एक आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है, तो इस बात को हम कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते कि क्या सच में यहाँ पर रहस्यमय चीजें होती हैं या फिर नहीं। हो सकता है यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती भी हो, मगर रिसर्चर्स कम होने की वजह से यहाँ चीजें पकड़ में नहीं आती। दोस्तों, एक बार खुद ही सोच के देखो, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग रहते हो, बहुत सारी रिसर्चेस होती रहती है, वहाँ चीजें ज्यादा मिलने के चांसेस है। ये एक ऐसे कॉन्टिनेंट में जहाँ ज्यादा लोग रहते ही ना। ऑफ कोर्स वहाँ टाइम टू टाइम रिसर्चेस तो होती रहती है, मगर वो कॉन्टिनेंट अपने आप में इतना बड़ा है कि उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। एक तो इस जगह पे टेम्परेचर ऑलरेडी इतना डाउन रहता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ पर रिसर्च कर ही नहीं सकता। और अगर किसी के सामने कोई चीज आ भी जाती है, तो ये जरूरी नहीं कि वो नॉर्मल इंसानों तक ये चीज पहुंचा पाए। तो दोस्तों, अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो अपने साथ सिर्फ बर्फ ही नहीं बल्कि कई अजीब और रहस्य भरी कहानियां लेके छुपी हुई है। क्या एलियन सच में हमारे साथ यहाँ रहते भी हैं या फिर नहीं? ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बहुत कुछ ढूंढने के लिए हो, या फिर यहाँ कुछ भी ना हो, ये सिर्फ हमारा बस इमेजिनेशन हो। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धरती का 95% हिस्सा अभी भी अनडिस्कवर्ड है। तो हम ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते कि हमने सारी चीजें खोज निकाली हैं और अब खोजने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हमेशा हमें नई नई चीजें फैसिनेट करती रहेंगी। ऐसे ही पहाड़ी और बर्फीली जगहों पे येती और बिगफुट जैसे प्राणी भी घूमते रहते हैं। इनके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और थ्रिलिंग वीडियोस पसंद है, तो हमारे चैनल द मिस्ट्री वर्ल्ड को भी जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक करो और हमें कमेंट्स में बताओ कि आपको और किस मिस्टीरियस चीज पे वीडियो चाहिए। हम उस पर रिसर्च करके वीडियो जरूर लाएंगे। बाकी मैं हूँ अभिषेक और मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।